तो फर्स्ट पॉइंट व्हाट आई डिस्कस कि अगर किसी प्रॉब्लम को तुम कर रहे हैं, तुम्हारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसको जज कैसे करोगे? तो उसकी वेलोसिटी, उसके एक्सेलरेशन को देखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। अगर वेलोसिटी 0 है या कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन इज 0। और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो उसमें कोई और फॉर्मूला यूज नहीं होता है। जो एक लोअर स्टैंडर्ड में जो आपने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा है ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बस वही फॉर्मूला यूज होता है और कोई फॉर्मूला यूज नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, सेकंड, लेट्स से एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अब इसमें 0 नहीं है लेकिन कांस्टेंट है, जो भी वैल्यू है, बट इट इज अ कांस्टेंट। मे बी इट्स अ एक्सेलरेशन, मे बी रिटार्डेशन, बट वन थिंग इज उसकी वैल्यू जो है ना वो फिक्स है, दैट इज नॉट चेंजिंग। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब होता है? व्हेन नंबर वन, आइदर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज कर रहा है। सेकेंड, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, या तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग। अपवर्ड एरो का मतलब इंक्रीजिंग, डाउनवर्ड एरो का मतलब डिक्रीजिंग। तो तुम्हारे पास बहुत से फॉर्मुलेज आ जाते हैं फिर। तो जो हमने लास्ट में जो डेरिवेशन किया था वाले फॉर्मुलेज यूज करना। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v is equal to u plus at, then s is equal to ut plus half at square. Okay, s is equal to ut plus half at square, and the third one is v square is equal to u square plus 2as. Actually, boys and girls, actually vector होता है, remember वेक्टर मैंने बताया था, those having direction. ओके, सो आपको क्या करना पड़ेगा? साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा। while using this, यूज साइन कन्वेंशन। आप साइन कन्वेंशन जरूर यूज करना। साइन कन्वेंशन मैंने बताया था कि अगर जैसे अगर आई हैव टोल्ड यू साइन कन्वेंशन कि अगर वो जैसे रेफरेंस पॉइंट अगर राइट की तरफ जा रहा है तो यू हैव टू टेक पॉजिटिव, और अगर लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो यू हैव टू टेक नेगेटिव। सो यूज साइन कन्वेंशन रिगार्डिंग टू वेलोसिटीज, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन। उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा साइन कन्वेंशन। जैसे एक्सेलरेशन हो रहा है तो एक्सेलरेशन, अगर स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, अगर स्पीड कम हो रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। उधर डिपेंड करता है ना। तो राइट वाला प्लस, लेफ्ट वाला माइनस। ओके, नाउ आर यू गेटिंग माय वॉइस? Yes, sir. अच्छा ठीक है, मतलब अगर राइट की तरफ जा रहा है तो प्लस। यस यस यस। Sir, here is it necessary for velocity to increase or decrease uniformly? यूनिफॉर्मली, यस यस यस, यूनिफॉर्मली, मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। velocity Yes, is sir. increasing uniformly, remember, uniform increasing, remember, ठीक है, तुमने वर्ड यूज कर लिया तो मैं उसमें यूनिफॉर्मली, क्लियर? जो भी चेंज हो, मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट्स ऑल। इसका मतलब इट्स अ यूनिफॉर्मली। ओके, नाउ सो Excuse me, sir. yes yes, Sir, please can you repeat? Actually, your voice was breaking a lot. Please, sir. okay okay, somebody is saying something. Okay, let's say I've just started from here. Actually अब हम लोग प्रॉब्लम्स पे आ रहे थे, तो उसके लिए मैं कुछ आउटलाइन प्रिपेयर कर रहा हूँ। आउटलाइन प्रिपेयर करने का मतलब व्हेनेवर यू विल फेस एनी प्रॉब्लम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी द वेलोसिटी पार्ट। उस वेलोसिटी से तुमको आइडिया लगेगा विच इक्वेशन यू हैव टू अप्लाई, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, स्टूडेंट को समझ में नहीं आता मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूँ, फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो सी यू हैव टू जज अकॉर्डिंग टू द वेलोसिटी। तो आई एम टेकिंग द फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इज if velocity is zero, velocity is constant means acceleration is zero. So acceleration is zero in two cases. When velocity is zero, मतलब object at rest,
Okay, and velocity is constant, मतलब velocity is not changing. ठीक है, तो acceleration is zero. So acceleration अगर zero होता है ना, तो उसमें you have to use only one basic formula, distance equal to speed into time. That is the only formula you have to use. No other formula अप्लाई करने कुछ भी कर सकते हो, लेकिन यही एक फॉर्मूला है जो लास्ट में एप्लीकेबल होगा. डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दैट्स ऑल. ओके, नाउ सेकंड पॉइंट आई हैव जस्ट टोल्ड यू, आई हैव जस्ट टोल्ड कि अगर ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट हुआ, मतलब वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग और वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, तो यू हैव टू यूज ऑल द थ्री काइनेमेटिकल इक्वेशन जो 9th स्टैंडर्ड से आप पढ़ते आ रहे हैं, v is equal to u plus at. तो इसमें कंडीशन है बेटा, जस्ट एक्सीलरेशन शुड बी कांस्टेंट. रिमेंबर, एक्सीलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, otherwise you cannot use this equation. अच्छा ठीक है, not only using equation, you have to use sign convention also. साइन कन्वेंशन मतलब अगर कार राइट की तरफ जा रहा है तो प्लस, कार लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो माइनस, एक्सीलरेशन हो रहा है तो प्लस, रिटार्डेशन हो रहा है तो माइनस. तो मतलब यू हैव टू यूज साइन कन्वेंशन बेसिकली. डिस्प्लेसमेंट में क्या, अगर राइट की तरफ जा रहा है तो प्लस, लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो माइनस, यू हैव टू यूज साइन कन्वेंशन. गॉट इट? दिस इज रेफरेंस पॉइंट हियर. रेफरेंस पॉइंट के राइट की Yes, तरफ sir. जाएगा. Thank you. ओके, नो, now just see other formulas. Third formula, fourth formula, sorry, fourth formula. Average velocity. I have told you formula for average velocity. Average velocity is what? Displacement upon time. Displacement upon time. Okay. So do one thing. From equation number 2, put the displacement there. From equation number 2, क्या is equal to ud plus half at square. So displacement upon time. Use equation number 2. Substitute here. So what is the displacement? S is equal to ut plus half at square divided by time. Separate both the terms. So t will divide both the terms. So what you will get? U plus half a into t. मैंने टाइम को डिवाइड कर दिया बेटा, टाइम कॉमन लेके कैंसिल कर दो या डिवाइड कर दो, व्हाटएवर. तो u में t कैंसिल हो जाएगा और t स्क्वायर का t रह जाएगा. ओके, नाउ जस्ट हियर अगेन equation number 1. What is the equation number 1? V is equal to u plus at. So you can write v minus u is equal to at. तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, at की जगह क्या ले सकते हैं? v minus u. तो जस्ट वापस आते हैं इधर, u plus half v minus u, at की जगह v minus u रख दिया. Take the LCM, 2, then 2u plus v minus u. ठीक है, simplified, it become u plus v by 2. क्या आ जाएगा फाइनल फॉर्मूला? u plus v by 2. तो एवरेज वेलोसिटी का फाइनल फॉर्मूला आ गया u plus v by 2. ओके, एवरेज वेलोसिटी, ये फॉर्मूला भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत केयरफुली यूज करना पड़ेगा ये फॉर्मूला. ठीक है, ओके. कॉपी डाउन दिस फॉर्मूलेस. सो आप जस्ट स्टार्ट कॉपिंग, तो मैं और भी बताता हूँ फॉर्मूलेस. फिर जस्ट कॉपी डाउन फ्रॉम हियर. एक्सेलरेशन जीरो होगा तो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला. एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा. जस्ट बॉयज एंड गर्ल्स, थोड़ा सा भी नेट का प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैं अभी अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ जो रिकॉर्डिंग्स है. मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरे नेट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो मैं रिकॉर्डिंग कर दूँ, अपलोड कर दूंगा, बिकॉज नेट इसके लिए रिक्वायरमेंट होता है ज्यादा. ठीक है, ओके. एंड वंस यू कंप्लीट जस्ट इन्फॉर्म मी.
Sir, you are not audible. हाँ, मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? यस बॉयज, Yes, sir. आ रही है ना? Yes, sir. ओके Yes, ओके ओके ठीक, Done, sir. ओके नाउ जस्ट होल्ड ऑन बेटा, एक सेकेंड. Done, sir. Okay, now I've told you 4 formulas when acceleration is constant. Huh? Now fifth formula. Fifth formula. Velocity at the midpoint of journey. ये मेडिकल में बहुत बार आया है, ठीक है? Velocity at the midpoint of journey. अभी सब फॉर्मूला याद करके डायरेक्ट यूज करना, ठीक है? Midpoint of journey. Acceleration is constant. Remember, acceleration is constant. कोई journey है, acceleration constant है, तो what is the velocity at the midpoint of journey? See here. Let's say this is a journey, ठीक है? Let's say this is the, let's say this is A, this is B, and this is a midpoint here. Okay. Let's say velocity here is here it is velocity is u. Here velocity is v. So what is velocity here at midpoint? What is the velocity? Let's say vm. M for midpoint. M for मेरी आवाज आ रही है ना आप लोग को? Yes, sir. अच्छा ठीक है, मिड पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए. यू वांट टू कैलकुलेट द वेलोसिटी एट मिड पॉइंट ऑफ जर्नी. फिर मिड पॉइंट बोलेंगे तो बोथ द पार्ट्स आर इक्वल. अगर मैं मिड पॉइंट बोल रहा हूं तो दोनों पार्ट फिर इक्वल हैं. तो लेट्स से अगर मैं इसको s लेता हूं तो ये पार्ट भी तुम्हारा सेकंड जो पार्ट होगा वो भी सेम रहेगा, दैट इज s, बिकॉज इट्स अ मिड पॉइंट. ठीक है, तो आपको मिड पॉइंट का वेलोसिटी चाहिए. तो हम लोग क्या करते हैं, हम देयर आर टू पार्ट्स, तो इसको ले लेंगे फर्स्ट पार्ट. ये जो है फर्स्ट पार्ट है एंड दिस इज सेकंड पार्ट ना. फर्स्ट पार्ट के लिए u को इनिशियल वेलोसिटी, फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट फ्रॉम a टू m, तो u को इनिशियल वेलोसिटी ले लेंगे और vm को फाइनल वेलोसिटी ले लेंगे. फॉर द सेकंड पार्ट vm को इनिशियल वेलोसिटी ले लेंगे और v को फाइनल वेलोसिटी ले लेंगे. u इज द इनिशियल वेलोसिटी, v इज द फाइनल वेलोसिटी. लेकिन हम क्या करें, मिड पॉइंट का वेलोसिटी चाहिए. तो फर्स्ट पार्ट हम लेंगे जस्ट हियर, फर्स्ट पार्ट के लिए u इनिशियल हो जाएगा, vm फाइनल हो जाएगा. सेकंड पार्ट के लिए vm इनिशियल हो जाएगा और v फाइनल हो जाएगा. यस, point number 5. Okay, so actually what I am explaining ki what is the velocity at the midpoint of journey. Let's say an object is moving with, a car is moving with constant acceleration and it travels some journey. Its initial velocity is u and final velocity is v. Then what is the velocity exactly at the midpoint of journey?
तो मिड पॉइंट पे जर्नी का मतलब जर्नी के मिड पॉइंट पे व्हाट इज द वेलोसिटी। तो अब मिड पॉइंट बोलेंगे तो मतलब बोथ द पार्ट्स आर इक्वल। इफ आई एम सेइंग मिड पॉइंट, इसका मतलब दोनों पार्ट क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो फर्स्ट पार्ट के लिए आई हैव टेकन दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट के लिए है ना, u इनिशियल हो जाएगा, vm फाइनल हो जाएगा, m मतलब मिड पॉइंट। और सेकंड पार्ट के लिए vm इनिशियल हो जाएगा, v फाइनल हो जाएगा। और मैं कौन सी इक्वेशन यूज करूंगा, सी आई विल यूज दिस इक्वेशन, ये वाला v स्क्वायर इज इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, जस्ट हियर, हाँ, सी फर्स्ट पार्ट के लिए क्या हो जाएगा, v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस 2as। तो फर्स्ट पार्ट के लिए u इनिशियल है, vm फाइनल है, लेकिन सेकंड पार्ट के लिए vm इनिशियल हो जाएगा, v फाइनल हो जाएगा। तो फॉर द सेकंड पार्ट that is final velocity square is equal to initial velocity square plus 2as। आर रिकॉर्डिंग, ये दोनों इक्वेशन कैसे लिखा? यस सर। अच्छा, तो एक काम करते हैं, जैसे मैथ्स में करते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। चेंज द साइन चेंज कर दो। साइन चेंज कर देंगे तो व्हाट विल हैपन, दे विल गेट कैंसल। सो व्हाट विल गेट, vm स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस vm स्क्वायर। हाँ, तो vm को लेफ्ट की तरफ ले लो, 2vm स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। सो 2 विल कम डाउन, स्क्वायर राइट तरफ जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो vm हो जाएगा दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ u square plus v square divided by 2. This is the formula for velocity at the midpoint of journey, under root of u square plus v square by 2. Remember this formula. You got this one? Yes. So why did we take the third formula? मतलब v square is equal to u square plus 2as. It does ऐसे मतलब कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बट मैंने ये ना इसलिए यूज किया क्योंकि मुझे वेलोसिटी चाहिए था, एंड u and v is given to you. u and v they are given, ये given है। और उसने बोला है कि इक्वल पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स इक्वल है, मतलब मिड पॉइंट बोलेंगे तो फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट दे आर इक्वल। दिस इज मिड पॉइंट, मतलब फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट बोथ आर इक्वल। तो एक्सलेशन कांस्टेंट है और u और v गिवन है, और फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट मतलब डिस्प्लेसमेंट इज सेम, तो एक ही फॉर्मूला मैच कर रहा है उसमें। टाइम नहीं दिया है ना हमको, तो हम ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं लेंगे जिसमें टाइम आएगा, क्योंकि फर्स्ट फॉर्मूले में टाइम आएगा, टाइम तो दिया नहीं है कुछ। सेकंड फॉर्मूले में भी टाइम आता है, वो भी उसमें भी कुछ नहीं दिया है, तो थर्ड फॉर्मूले में टाइम नहीं आता है, तो यू कैन यूज दैट वन। Yes sir. Thank you. फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूला से ये नहीं निकाल सकते ना, ये फॉर्मूला? निकाल सकते हैं, बट टाइम नहीं मालूम है ना हमको, टाइम के बारे में नहीं दिया है। व्हाट इज गिवन, ओनली इट इज गिवन हियर वेलोसिटी एट द मिड पॉइंट ऑफ जर्नी व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड यूज द इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी। तो टाइम तो नहीं दिया है ना। सर फिर टाइम दिया होगा तो हम उस फॉर्मूले से भी हाँ, निकाल सकते टाइम दिया हो तो जैसा भी कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। हैं। ओके सर। ठीक है, ऐसा नहीं है, किसी प्रॉब्लम में हो सकता है दो इक्वेशन यूज हो जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो आपको जज करना पड़ेगा एट दैट टाइम कि इसमें मुझे क्या यूज करना है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेलोसिटी एट द मिड पॉइंट ऑफ जर्नी, रिमेंबर दिस वन। Done, sir. ओके,
एक फॉर्मूला इसका और बता Eight, देते हैं। sir. ओके ओके, Done, sir. okay. Now, see, last and very important formula. This is also very, very important. Displacement covered in nth second. nth second में क्या displace? Let me explain this. What is meaning of this one? nth second. Okay, I am writing two statements. Displacement covered in 4 second and displacement covered in 4th second. So have you shared the screen? Yeah, I have just shared the screen. Screen is visible to you? No, No, sir. sir. अच्छा, अभी screen आ रही है क्या? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, आ गया sir. ना? हाँ। तो एक्चुअली देखो हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकंड. तो आई रोट हियर टू स्टेटमेंट्स, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 4 सेकंड एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 4th सेकंड. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू स्टेटमेंट्स? दोनों स्टेटमेंट डिफरेंस क्या है? एनीबॉडी? डिफरेंस क्या है दोनों स्टेटमेंट्स में? Sir, in the first statement, the total displacement is asked covered in 4 seconds, and in the second statement, the displacement covered between the third and the 4th second. Third and the 4th second, yes. Let's say I'm taking 0, 1, 2, 3 and 4. 4, okay. And second case I am taking 0, that is 1, 2, 3 and 4. So what is going here? In the first case, they want displacement covered from 0 to 4 second. So you can say displacement covered in 4 second. But in the second statement, displacement covered in only 4 second. तो ये है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 4 सेकंड और ये है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 4th सेकंड. आर यू गेटिंग द डिफरेंस? तो समटाइम न्यूमेरिकल आता है ना, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 4th सेकंड, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 10th सेकंड, 9th सेकंड, लाइक दिस वे. ठीक है, मतलब यू वांट टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, मे बी 5th, मे बी 8th, मे बी 13th, व्हाटएवर इट इज. इज इट क्लियर? सो हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 4th सेकंड. तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 4th सेकंड? तो उसका जो मेथड है वो ये है कि तुम 4 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, फिर तुम 3rd सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, फिर दोनों को माइनस कर दो. तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 4th सेकंड क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 4th सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 3 सेकंड, ऐसे ही होगा ना? Yes, sir. यस. तो अब इसको जनरलाइज करते हैं. इसका मतलब अगर मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकंड, तो यहाँ पे 4 आ रहा है, इधर 4 आ रहा है, इधर 3 आ रहा है. तो अगर मैं इधर n लिख रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन n सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन n माइनस 1 सेकंड, ऐसे लिख सकते हैं ना जनरलाइज करने के लिए इन जनरल. ओके, ठीक है. देखो समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 4 सेकंड इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 4 सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 3 सेकंड. तो अगर मैं 4 की जगह n ले लूं, देन डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकंड इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन n सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन n माइनस 1 सेकंड, मतलब 4 माइनस 3, तो n माइनस n माइनस 1 दोनों को माइनस करेंगे, मालूम चल जाएगा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकंड. आर यू गेटिंग दिस वन? Yes, sir. देखो समझे, एक मतलब अगर 4 सेकंड का चाहिए तो 4 आएगा, इधर 4 आएगा, लेकिन 3 आएगा. ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं. कौन सा फॉर्मूला? ये वाला, दिस वन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं. ठीक है, वी विल यूज दिस फॉर्मूला. ठीक है, जस्ट वेट. हाँ,
नो नीड टू राइट दिस वन, जस्ट वेट, हम लोग फॉर्मूला ठीक से लिख देते हैं उसको। नॉन जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो व्हेन टाइम इज n, अगर मैं टाइम को n रख दूं, देन टाइम को n अगर मैं रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, s इज इक्वल टू u इंटू n प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। टाइम को 1 सेकेंड कम कर देता हूं, n-1, तो ये आएगा n-1 का कितना आएगा, u इंटू n-1 हाफ ए n-1 होल स्क्वायर। तो हमने क्या किया, एक बार n सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकाला और फिर 1 सेकेंड कम कर दिया, n-1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। ये बात समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. आप ये इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1। तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन ns सेकेंड हो जाएगा, दैट इज n-1। तो पुट बोथ द इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन रख देते हैं, ये वाला दोनों जो n सेकेंड वाला और n-1 सेकेंड वाला है, मतलब n और 1 सेकेंड कम किया, दैट वन। तो लेट मी सब्स्टिट्यूट इट, इट बिकम u इंटू n प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस u इंटू n-1 प्लस हाफ ए n-1 होल स्क्वायर। टेक u कॉमन, आप कहेंगे u कॉमन कैसे लेंगे, फर्स्ट और थर्ड में u कॉमन ले लो, क्या आएगा, फर्स्ट और थर्ड में u कॉमन ले लो, व्हाट यू विल गेट, टेक u कॉमन, क्या मिलेगा, फर्स्ट और थर्ड में u कॉमन लो, क्या मिलेगा, un square minus n. फर्स्ट और थर्ड। अच्छा ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, चलो एक काम करते हैं, लीव इट, सिंपल तरीके से फिर करते हैं, ओपन द ब्रैकेट, उसके बाद करते हैं, ठीक है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चलो ठीक है। ओके, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ओपन द ब्रैकेट, यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए, अप्लाई द फॉर्मूला फॉर ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं, माइनस 2ab प्लस 1, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया इसमें, देन अगेन यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, क्या आ जाएगा, नहीं नहीं एक काम करते हैं बेटा ना, ऐसे नहीं करते, वेट थोड़ा और इजी करते हैं इसको, अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स हो रहा है, लिव इट। ओपन द ब्रैकेट पार्ट ओपन करते हैं, छोड़ो डायरेक्टली ब्रैकेट पार्ट ओपन करते हैं, तो क्या होगा, ये यू एन और हाफ ए एन स्क्वायर, ये माइनस है तो सबके साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, माइनस यू एन प्लस यू माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, ये यूएन चला जाएगा, हाफ एक और कॉमन लेंगे, u प्लस, एक काम करो a/2 कॉमन ले लेते हैं, तो n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, a/2 कॉमन ले लिया, तो u प्लस a/2 n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1, n स्क्वायर चला जाएगा, तो फाइनल फॉर्मूला आ गया, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला, लर्न एंड यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, that is u plus a/2 2n minus 1. This is a formula for displacement covered in ns second.
Formula for displacement covered in ns second. हाँ बेटा देखो समझ में आया क्या? मैं दो अच्छा So स्टार्टिंग can से you देख please हाँ जस्ट देखो कॉपी कर लो फिर मैं समझाता हूँ वापस. sir समझा? हाँ जस्ट कॉपी इट सिक्स्थ वन. Done sir. ओके So please scroll up a bit. Okay, sir. Sir, can you please scroll down? ओके Done sir. ओके जस्ट अ मिनट. Wait, sir. Done, sir. ओके मैं इस पे क्वेश्चन लूँ क्या? Yes, sir. ठीक है. ओके आई एम टेकिंग वन क्वेश्चन जस्ट हियर. थोड़ा सा अलग सा है ट्राई करते हैं ठीक है तब फॉर्मूला समझ में आएगा कि अच्छा ठीक है जस्ट कंप्लीटेड.
is copied in this question.